तो नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की इस क्लास में। देखिए आज का हमारा टॉपिक है यूपी की जनगणना और हम बात करेंगे 2011 की जनगणना की। ओके, बहुत ही शानदार टॉपिक है। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताऊँगा। आपसे पूछा जाए कि भारत में यानी इंडिया भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा 1872 में। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय? लॉर्ड मेयो के समय। यहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया में यानी भारत में नियमित जनगणना कब शुरू हुई, तो आपका आंसर होगा 1881 में। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नियमित जनगणना की बात करें तो 1881 में और पहली जनगणना 1872 में। आइए अब हम बात करेंगे यूपी की जनसंख्या की यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो जनसंख्या को यहाँ मैंने 2 भागों में बांट के रखा है, पहला मेल दूसरा फीमेल। अगर आपसे पुरुष जनसंख्या पूछी जाए, पुरुष जनसंख्या, तो आपका आंसर होगा 10,44,80,510, जो कितने परसेंट है? 52.29%। 52.29%। ओके, अगर यहीं पर आपसे फीमेल जनसंख्या पूछी जाए, फीमेल जनसंख्या, तो आपका आंसर होगा 9,53,31,831। अगर परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो कितनी है? 47.71%। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक नोट पॉइंट बता दूँ जो कि आपको अभी तक नहीं पता होगा, ठीक है, और अगर पता हो तो दोबारा जान लीजिए क्योंकि रिवीजन ही सब हमें सबसे आगे ले जाता है। ओके, देखिए भारत का जो अपना उत्तर प्रदेश है ना, अपनी यूपी भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, ये आप सबको पता होगा, है ना। क्लियर हो गया। अगर यूपी को भारत से अलग कर दिया जाए, यूपी को भारत से अलग कर दिया जाए ना, तो यूपी अपने आप में एक पांचवा देश बन सकता है। किस किस के बाद? देखिए अब हम बात करेंगे चीन अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या अपने भारत में है, ठीक है। तो यूपी पांचवा देश बन सकता है किस किस के बाद? भारत, चीन, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर आता है अगर इसकी जनसंख्या को अलग कर दिया जाए यूपी से, तो भारत से। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार कि सर्वाधिक आबादी किस जिले में है, सबसे कम आबादी किस जिले में है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे सर्वाधिक आबादी पूछी जाए तो सर्वाधिक आबादी है प्रयागराज, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाजियाबाद, यानी पहले नंबर पर आता है प्रयागराज। प्रयागराज में अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर आता है मुरादाबाद, तीसरे पर आता है गाजियाबाद। ओके, यहाँ पर मैंने इनकी जनसंख्या को लिख रखा है। ओके, अगर आपसे सबसे कम आबादी पूछी जाए कि सबसे कम आबादी किन जिलों की है, तो पहली है महोबा, सबसे कम है महोबा की। उसके दूसरे पर आता है चित्रकूट, तीसरे स्थान पर आता है हमीरपुर। यानी सबसे कम है महोबा की, महोबा से थोड़ी ज़्यादा है चित्रकूट की, और चित्रकूट से थोड़ी ज़्यादा है हमीरपुर की। लेकिन सबसे कम पूछी जाए तो आपका आंसर होगा महोबा, और सर्वाधिक पूछी जाए तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। ओके, यहीं पर अगर देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष आबादी वाला जिला, तो आपका आंसर होगा प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज। और सर्वाधिक महिला आबादी वाला जिला, तो ये भी है प्रयागराज। ओके, आपसे एक प्रश्न है कि अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक तहसीलें हैं, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए ये तो जान लिया हमने जनसंख्या के बारे में, अब हम जानेंगे जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। देखिए अब बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, तो 2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? 20.23%। कितनी? 20.23%, जो कि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर कितनी है पता है आपको? 17.7% से अधिक है। राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर कितनी है? 17.7 से अधिक है, ठीक है। अपने उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.23%। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देखा जाए
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देखा जाए तो अपना यूपी है ना, अपना यूपी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने नंबर पर आता है? 15वें नंबर पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देखा जाए तो पूरे भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्थान पर आता है? 15वें स्थान पर। ओके, देखिए मैं आपसे फिर कहूँगा, ये जो नोट्स, इन नोट्स के थ्रू मैं आपको यूपी जी के करा रहा हूँ ना, बहुत ही अच्छी यूपी जी के पढ़ा रहा हूँ आपको मैं। और अगर आपने एक बार मुझसे ये यूपी जी के कंप्लीट कर ली तो आपका यूपी जी के का एक भी प्रश्न नहीं बचेगा। ओके, प्लीज़ आप एक बार भरोसा ज़रूर करना, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाले जिले, तो पहले स्थान पर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कितनी है? 49.1%। दूसरे स्थान पर आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद की कितनी है? 41.3%। यहीं अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, तो पहला है कानपुर नगर। कानपुर नगर की कितनी है? 9.9%। दूसरे नंबर पर आता है हमीरपुर। कितने परसेंट है? 11.1%। ठीक है, आई होप आपको ये जो मैंने अब तक जितना भी पढ़ाया है सब समझ में आया होगा। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। अगर आप क्लास में ही बना लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल हम जानेंगे जनसंख्या घनत्व और साक्षरता के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।